हाय दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो जिम जा रहे हैं। वो एस्थेटिक लुक, वो वी टेपर, वो ब्रॉड शोल्डर्स जो बनाना चाहते हैं, जो फिटनेस मॉडल जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, सब के लिए हैं। जो जिनका गोल है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करके अपना बॉडी बढ़ाना, मस्कुलर डेवलपमेंट करना, ये उनका गोल है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। ये बेस रहेगा, ये फाउंडेशन रहेगा अपने बिल्डिंग के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं फ्यूचर वीडियोस में, कि हमें कैसा करना चाहिए रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, किस वजह से हम 100% एफर्ट दे रहे हैं लेकिन हमारे मसल पे ओनली 10 से 30% लोड गिर रहा है। हम वेट्स इतना उठाते हैं लेकिन उस वेट्स के हिसाब से, उस एफर्ट के हिसाब से हमें हमारी बॉडी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स और फिजिक्स को फॉलो नहीं करते। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में समझाते रहता हूँ कि जब रेसिस्टेंस और फोर्स, पिवट, जब इनकी बात आए तो वो सब्जेक्ट मैटर है फिजिक्स का। जब वो सब्जेक्ट मैटर फिजिक्स का है तो रेसिस्टेंस के साथ आता है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। सो जो हम करते हैं जिम में उसको रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, जिसे वेट ट्रेनिंग कहते हैं। जब रेसिस्टेंस ट्रेनिंग फिजिक्स का है तो हमें उनके लॉस, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किए बिना हम वो मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं लेकर आ सकते अपने बॉडी में जो हमारे मन में है, कि हमारा एम है, हमारा गोल है। सो आज का वीडियो वो फाउंडेशन रहेगा, बेस रहेगा, जिस पे आप खड़ी करेंगे अपनी इमारत। सो गाइस, यदि समझ लो कि आप आज शाम को जिम जा रहे हो और आपका बाइसेप ट्रेनिंग है आज। सो आप अच्छे से वार्म अप कर लोगे, उसके बाद आप एक डंबल लोगे अपने हाथ में, आप बाइसेप डंबल करने के लिए। आपके हिसाब से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक डंबल जो आपके हाथ में है और दूसरा ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ग्रेविटी। सो गाइस, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि न्यूटन का लॉ बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो एक दूसरे की तरफ मूव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि जब मेरा डंबल नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी क्यों नहीं आ रहा है? सो न्यूटन का दूसरा लॉ जो कहता है कि एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं डीप इनसाइड नहीं जाऊंगा इस फॉर्मूला के अंदर, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा इस सेब के एग्जांपल से। सो ये सेब है जिसे हम एप्पल थ्री बोलते हैं। सो एप्पल का मास बहुत कम है जब हम कंपेयर करें ग्रेविटी के साथ। सो ग्रेविटी का मास बहुत ज़्यादा है, तो इस फॉर्मूला में एक ही वेरिएबल बच जाता है, वो है एक्सेलरेशन। सो जब मास कम है एप्पल का तो एक्सेलरेशन बहुत फास्ट रहेगा, उसीलिए ग्रेविटेशनल पुल के साथ मास जल्दी से ग्रेविटी के पास जाता है। ग्रेविटी भी आ रहा है लेकिन ग्रेविटी का मास इतना बड़ा है कि उसका एक्सेलरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है और वो हमें दिखता भी नहीं है कि वो एप्पल की तरफ आ रहा है। लेकिन लॉ ठीक है, बट दूसरा लॉ हमें क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों हो रहा है। सो गाइस, जब हम लोग डंबल्स, केबल्स और रॉड्स के साथ काम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ, सो हमें ये थियरी पता रहना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के मायने से। सो ये समझ में आ गया कि बिकॉज ऑफ मास के वजह से हमारा सेब नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशन पुल हो रहा है। सो सोर्स क्या है? इससे पता चलता है कि साफ साफ सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस ग्रेविटी है। सो ये क्लियर हो गया हम सबको। अब दूसरी बात आते हैं, डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। सो दोस्तों, यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक 120 kg का रॉड अपर ट्रेपेजियस पे रखा था और वो स्टार्टिंग पोजीशन था स्क्वाट मारने का। सो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इस पोजीशन में मैं बहुत समय तक खड़ा हूँ बिना किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के। तो मैं क्यों खड़ा हो पा रहा हूँ? तो ये हमें पहला समझना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। सो जब ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यदि आप एंडिंग पोजीशन पे जाओगे विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, सो आप 90 डिग्रीज में जाके बैठोगे तो उसके बाद वहाँ आइसोमेट्रिक पोजीशन में आप यदि ऐसे ही बैठे रहो तो आपको ग्रेविटेशन पुल करेगा। सो आपको डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इससे समझ आएगा कि आप
किस तरफ जा रहे हो। सो डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा कि थोड़े समय के बाद सीधा आप अपने ग्लूट्स पे बैठ जाओगे। सो सीधे जाके ज़मीन पे ऐसे बैठ जाओगे। सो वो डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इज वर्टिकल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, रेसिस्टेंस टू द ग्रेविटी। सो ज़मीन से हम ऐसे वर्टिकल जाके बैठ जाते हैं। वैसे ही यदि आप ऐसे ही पकड़े रहो अपने रॉड को, सो किस तरफ जाएगा, वो वर्टिकली जाएगा नीचे। और दूसरा एक्सरसाइज मैंने बोला था ये अपना लैटरल रेस। सो ऐसे पकड़े रहो तो ये नीचे जाएगा कुछ समय के बाद, जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो वो वर्टिकल नीचे चले जाएगा। और दूसरा एक्सरसाइज फ्रंट रेस सेम। सो इस पोजीशन में मैं 25 kg का डंबल बहुत समय तक पकड़ पाऊंगा, लेकिन जब मैं उठा के यहाँ रहूँगा तो मास इतना है कि वो डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस उसको पुल करते रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल, और वो नीचे चले जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इसमें समझ में आ गया, रॉड और डंबल। लेकिन यदि मैं लो पुली मार रहा हूँ, पुली रो मार रहा हूँ मैं, तो क्या होगा कि मेरा ये स्टार्टिंग पोजीशन है, मैं लेकर आया, ये एंड पोजीशन है। एंड पोजीशन में आप यदि अपने एग्जॉस्शन तक यहाँ पकड़े रहो तो किस तरफ जा रहा है केबल, केबल आपको नीचे नहीं जाता, केबल आगे जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आगे की तरफ है। सो गाइस ये फर्क है डायरेक्शन ऑफ, ये आपको अभी क्लियर कट समझ में आ गया कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का। सो सोर्स समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप सोचो कि आप गाड़ी पे हाईवे पे जा रहे हो दिल्ली से मुंबई समझ लो, और आपको बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर मिल गया रोड पे, आपको उसको हटाना है। तो यदि आप हटाने के लिए आप क्या करोगे, कार से नीचे उतरोगे और वो बड़े पत्थर के पास जाओगे और अपना पूरा दम लगा के, एफर्ट लगा के, फोर्स लगा के उसको बगल में फेंकने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। तो आपको तब याद आएगा कि आपकी डिक्की में एक प्राई बार है, तो उसको लेकर आओगे और सेम हाथ है, कोई फर्क नहीं है, वही हाथ है, वो 25% एफर्ट से आप वो पत्थर को ऐसे नीचे से ऐसे करोगे और वो पत्थर हट जाएगा। सो डिफरेंस क्या है, आपने इतना एफर्ट लगाया, आप उसका 25% या 10% एफर्ट लगा के आप वो पत्थर को हटा दिए। वो डिफरेंस है लेवर में, वो लेवर जो आप पकड़े हैं, सो इसको हम लेवर बोलते हैं। सो हमारे जो शरीर में लेवर्स कौन से हैं, किसको हम लेवर्स बोलते हैं, शरीर में बोन्स को लेवर कहते हैं और मसल्स को पुली कहते हैं। यही है पूरा बायोमैकेनिक्स और इसके साथ फिजिक्स का जोड़ के बताना कि आप जिम में जब किसी को भी पसंद नहीं है कि मैं 100% एफर्ट दे रहा हूँ, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं प्लेयर रह चुका हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, एक फिटनेस मॉडल रह चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है आप लोग का दुख मेरे को समझ में आता है। आप लोग नेचुरली कितना मेहनत करते हो, जब इतना मेहनत करते हो और 100% देते हो और आपको रिटर्न में बस 10% या 30% का मसल ग्रोथ होता है, तो आपको कैसे लगता है। वो मैं सह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आप क्या किस चीज़ से गुजर रहे हो, उसीलिए तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, अपने अगले वीडियोस में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने मसल को 100% लोड करना चाहिए, मिनिमम एफर्ट। आप उल्टा कर रहे हो, आप 100% एफर्ट दे रहे हो और लोड पड़ रहा है 10% 20%। आपके लेवर्स को कैसे यूज करना, आपके लिम्स को, ये फोरआर्म है, रेडियस और उल्ना को क्या, ये फोरआर्म का लेवर है, तो उसमें 2 बोन्स हैं, ये आपका ह्यूमरस है, आपका शोल्डर का बोन है, आपका फीमर है, आपका लेग का बोन है। तो बोन्स को कैसे यूज करें एज लेवर्स और मसल्स को पुली के जैसे। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका पेक्टोरालिस मेजर, जैसे आपका चेस्ट मसल हो, सो उसका आपका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है आपका क्लैविकल में, स्टर्नम में और कार्टिलेज ऑफ रिब्स 1 to 7, कोस्टल बोलते हैं जिसे। सो आपके 3 जगह से ओरिजिन होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर और ह्यूमरस में आपका उसका इंसर्शन है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओरिजिन कहीं और है, इंसर्शन कहीं और है, और आप रॉड के साथ आप बेंच प्रेस मार रहे हो और आपके हाथ में, और इसका डिस्टेंस इतना दूर है। सो मैं अगले वीडियोस में लेवर्स और उनके प्रिंसिपल्स भी लेकर आऊँगा, क्लासेस ऑफ लेवर्स, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल डिसएडवांटेज, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन पहले बेसिक समझ ले। तो ये है आपका लेवर और इतना दूर है,
तो बहुत कुछ मैकेनिक्स चलता है जिसकी वजह से आपका मसल डेवलप होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड होगा। तो गाइस अभी हमें लेवल समझ में आ गया, हमें सोर्स समझ में आ गया रेसिस्टेंस का, हमें डायरेक्शन समझ में आ गया। सो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि एक पोजीशन में जब मैं इतना वेट से खड़ा हूँ 120 केजीज का, लेकिन मेरे पास बिंदास हूँ, मैं आराम से खड़ा हूँ। क्यों ऐसे खड़ा हूँ? क्योंकि ये प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया कि क्या बोलता है ये फिजिक्स का प्रिंसिपल। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आपका लेवर डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस से पैरेलल में रहेगा उस समय वर्टिकल में, तो पैरेलल में जब रहेगा तब लोड ऑन द मसल, लोड मसल पे 0% उसके वजह से मैं इतने समय जब तक टेंडान से अलाउ करेंगे तब तक मैं खड़े ही रहूंगा उसी वेट पे, कितना भी वेट डाल दो जितना मेरा टेंडांस ले सकता है। तो वर्टिकल जब रहता है तो लोड मसल पे 0 रहता है। सो गाइस जब मैं ऐसा हूँ स्ट्रेट तो मैं वेट ले लेता हूँ, लेकिन जब मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो वैसे वैसे वो वर्टिकल, वो पैरेलल से परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब आप 90 डिग्री जाओगे तो वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। सो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन, वो रेसिस्टेंस है, वहां से आपका परपेंडिकुलर 100% होता है। 100% पे मैक्सिमम लोड गिरता है आपके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लैटरल राइज भी कर रहे हो, आप ये है कि आप यहाँ 0% लोड पे हो, यहाँ 100% लोड पे हो। सो इसके बीच में है डिफरेंट। आप 50% तक ले जाओगे तो वो 50% लोड गिरेगा, 100% ले जाओगे परपेंडिकुलर तो 100% गिरेगा। सो उसके साथ साथ है अर्ली फेस लोडिंग। गाइस ये एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कुछ एक एक्सरसाइज है, लैटरल राइज को एक एग्जांपल लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करूंगा कि अर्ली फेस लोडिंग क्या होता है और क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जिम में। और बहुत लोग को देखा है मैंने करते हुए, और सब यही करते हैं, यहाँ से लेकर आके यहाँ तक करते रहते हैं और आपको रीजन भी नहीं पता कि कुछ लोगों का मसल बिल्ड होता है, कुछ लोग का नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स एक ही चीज है जो आपको डिफाइन करके आपको बोल सकता है कि आपका मसल क्यों बढ़ रहा है और नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उसके वजह से मैं आपके साथ हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड हूँ गाइस। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड करेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से और अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से। सो गाइज ये बातें मेरे को नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था कि ये क्यों बार बार बताता हूँ। मैं सर्टिफिकेट्स डाल चुका हूँ अपने पहले वीडियोस में, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगा। ये सब आपके लिए गाइस, क्योंकि मैं ये सब गुजर चुका हूँ। मैं एक एथलीट रह चुका हूँ, मैं एक आपको पता है कि मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर, एक नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का प्लेयर और इंडियन कैंप का प्लेयर, मैं एक रनर था, एथलीट था, मैं एक फिटनेस मॉडल था, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर था, मैं टाइटल विनर था, सो बॉडी बिल्डर भी था। सो इतने डिफरेंट फील्ड्स में मैंने अपना कुछ ना कुछ हासिल किया है मेरे लाइफ में। तो उस समय मैं बहुत सारे चीज़ों से गुजर चुका हूँ जो आप अभी गुजर रहे हो, आप अभी शुरू किए हो। तो मेरे साथ जुड़े रहें कि आप 30% 10% एफर्ट मतलब लोड मत लीजिए अपने मसल पे जब आप 100% एफर्ट दे रहे हो। आप उसके बारे में सोच रहे हो दिन रात। मुझे पता है, मैं ये सब कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, सब कुछ है। अभी मेरा उम्र 42 साल है, तो मैं सब कुछ देख के ही इस स्टेज पे आया हूँ। सो आप ये सब ना गुजरे। इसके वजह से मैं पिछले 4-5 साल से इतना पढ़ाई किया हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो मेरे इस नॉलेज से। सो गाइस ये था, अभी ये समझ में आ गया कि क्यों ऐसा है। सो अगले वीडियोस में मैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स, ये पहला प्रिंसिपल है, क्यों ऐसे एक एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें कितना लोड पड़ रहा है, ये सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। ये प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि फिर से बेसिक्स और एप्पल थियरी पे मैं वापस नहीं आ सकता। सो बार बार वही एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो बाकी लोग को बताइए कि ये बंदा है जो हमको फिजिक्स और ट्रेनिंग बैक बाय साइंस, वही मेरा टाइटल है। मैं आप यदि मेरा बैनर देखेंगे तो ट्रेनिंग बैक बाय साइंस है। सो साइंस के हिसाब से हम चलेंगे, फैक्ट्स के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से।
ये नहीं कि एक बड़ा बॉडी बिल्डर आ गया और वो जो कर रहा है वो हम करें, चाहे वो लोड अपने मसल में डाल रहा है कि नहीं, वो मसल बढ़ा रहा है, आपको पता नहीं वो 24 आवर्स में क्या कर रहा है। आपको बस मेहनत करना है, आपको बस फोकस्ड रहना अपने गोल पे। गोल है मेरा भी है, अभी एक गोल है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पहले मैं अचीव कर लूँ, ये मेरा गोल है। और मैं मैक्सिमम लोग जो इंडिया में हैं उनको मैं अपने साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक अप्रोच से मैं उनको ट्रांसफॉर्म करूँ, ये मेरा गोल है। सो गोल रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। गलत रास्ते में मत जाइए, ज़रूरत नहीं है गलत रास्तों की, और शॉर्टकट्स में मत जाइए। मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन और क्या बताऊँ, सब कुछ आप लगा दीजिए और आपको ज़रूर, और दोस्तों को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप बताइए कि क्या आप कभी इस बारे में सोचे, क्या ये एक न्यूटन का लॉ हमारे मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए उपयोग हो सकता है। सो आपका जो सजेशंस है, आपका जो कमेंट्स है, मेरे को और प्रोत्साहित करेगा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। थैंक यू सो मच गाइस।